फिल्म की शुरुआत में एक आदमी एक दरवाजा खोलता है और हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अपनी पृथ्वी से 10 साल पीछे की दुनिया मिलती है। यहाँ उल्टे बने भवन हैं, हाईटेक कारें हैं और तकनीक किसी भी अन्य दुनिया से लाखों गुना ज्यादा उन्नत है। पता चलता है कि जब ईश्वर ने ब्रह्मांड बनाया तो उन्होंने एक प्रयोग के लिए 22 समानांतर दुनियाएं बनाई। कुछ दुनियाएं केवल युद्ध और पीड़ा से भरी हुई हैं, जबकि कुछ सामान्य हैं। फिर कुछ दुनियाएं उन्नत तकनीक और खुशहाल लोगों वाली हैं। गेटकीपरों को छोड़कर किसी भी दुनिया के इंसानों को समानांतर दुनियाओं के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये अलौकिक प्राणी हैं जिन्हें इंटरवर्ल्ड यात्रा करने वाले लोगों की जांच करने का काम सौंपा गया है और उनमें से एक है किरिल। लेकिन इससे पहले वह एक साधारण व्यक्ति था जो मूल रूप से हमारी पृथ्वी का रहने वाला था। दृश्य कुछ दिन पहले शिफ्ट होता है। हीरो काम से घर लौटता है और हैरान होता है कि उसके अपार्टमेंट में एक अनजान महिला है। महिला अपना परिचय रीना के रूप में देती है, इससे पहले कि किरिल उससे पूछे कि वह वहां क्या कर रही है। किरिल चाहता है कि वह तुरंत उसके घर से बाहर निकल जाए, लेकिन वह महिला यह दावा करती है कि यह घर उसी का है, जिससे किरिल है। जल्द ही पुलिस को बुलाया जाता है। किरिल को आखिरकार संपत्ति में प्रवेश मिलता है, लेकिन वह पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है क्योंकि पूरा घर अंदर से बदल चुका है और उसके पड़ोसी भी उसे नहीं पहचानते हैं। रीना कुछ कागजात निकालती है और साबित करती है कि घर उसका है। आखिरकार पुलिस किरिल को संपत्ति छोड़ने के लिए कहती है और वह अनिच्छा से मान जाता है। निराश किरिल अपने दोस्त के साथ एक काम की पार्टी के लिए अपने ऑफिस लौटता है। पता चलता है कि उसने हाल ही में एक सफल गेम डिजाइन किया है और इसके लिए हीरो की कंपनी ने एक नया बिजनेस डील हासिल किया है। किरिल के बॉस उससे बहुत खुश हैं और उसे बताते हैं कि वे उसके काम और कंपनी के लिए किए गए कामों की सराहना करते हैं। जब वह घर लौटता है तो उसकी मुलाकात उस अजीब महिला से होती है। अपनी मिल्कियत साबित करने में असमर्थ किरिल वहां से चला जाता है और अपने दोस्त कात्या के घर जाता है। वह इंटरनेट पर अपने प्रॉपर्टी के कागजात देखते हुए अपनी आपबीती उस दोस्त को सुनाता है। हर चीज का सबूत इकट्ठा करने के बाद अगले दिन वह नेशनल कोऑपरेशन जाता है। ठीक जब उसे लगता है कि अब यह भ्रम सुलझ जाएगा तो उसे पता चलता है कि सरकारी दफ्तर के डेटाबेस में उसके नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। किरिल फिर मिल्कियत का सबूत तलाशने अपने ऑफिस जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई उसे नहीं पहचानता, यहाँ तक कि वे लोग भी जो पिछली रात गेम बनाने के लिए उसकी तारीफ कर रहे थे। गुस्साया किरिल अपने ऑफिस में हंगामा करता है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। जल्द ही वह अपने दोस्त कात्या की ओर मुड़ता है क्योंकि वह अकेला व्यक्ति है जो उसे अब भी पहचानता है। कात्या भी किरिल के साथ हो रही बातों से हैरान है और उसे अपनी पहचान की पुष्टि के लिए अपने माता पिता से मिलने का सुझाव देता है। किरिल अपने पिता से मिलने जाता है, लेकिन उसे निराशा होती है क्योंकि वे भी उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं और दावा करते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है। परेशान किरिल रीना का सामना करने का फैसला करता है, वह महिला जिसने यह सब शुरू किया था। वह जबरदस्ती अपने पूर्व घर में घुस जाता है और फिर से उसे वहां से जाने के लिए कहता है। यह स्वाभाविक रूप से एक बहस में बदल जाता है और किरिल उसे चाकू से धमकाता है। रीना शांत रहती है क्योंकि वह अजीब तरीके से किरिल से चाकू अपने पेट पर टिकाने के लिए कहती है। किरिल सोचता है कि वह उसे डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हैरान रह जाता है जब वह सचमुच अपने पेट में चाकू घोंप लेती है। जैसे ही किरिल समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ है, रीना मर जाती है। जल्द ही पुलिस पहुंचती है और रीना की हत्या के आरोप में किरिल को गिरफ्तार कर लेती है। दृश्य आखिरकार वर्तमान में वापस कटता है। अजीब बात यह है कि किरिल को पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय पुलिस उसे बिना कोई आरोप दर्ज किए जाने देती है। फिर उसे अपने फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है जिसमें उसे पास के एक लाइट हाउस पर जाने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि वह रात में सड़क पर फंसा हुआ है। निर्देशों का पालन करने का फैसला करता है। लाइट हाउस जर्जर स्थिति में है और किरिल रात उसके अंदर बिताता है। अगली सुबह जब वह जागता है तो उसे लाइट हाउस एकदम नए जैसा मिलता है। उसे यह भी पता चलता है कि लाइट हाउस के बाहर का दृश्य बदल गया है, जैसे कि वह रात भर में किसी नई जगह पर टेलीपोर्ट हो गया हो। आगे एक दरवाजे से किताबें लिए एक कुरियर आता है और दूसरे दरवाजे से रीना अंदर आती है। किरिल हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उसे लगता था कि रीना मर चुकी है। वह महिला किरिल को कुरियर लेने का आदेश देती है और फिर उसे बताती है कि वह किसी और दुनिया में है, एक नई दुनिया जो उसके समानांतर है। वह खुलासा करती है कि इस दुनिया का नाम उसके वीडियो गेम के नाम पर है। तब हमें पता चलता है कि जब किरिल ने अपना गेम डिजाइन किया तो उसने अनजाने में दूसरी दुनिया का एक गेटवे बना दिया। रीना फिर किरिल को एक दरवाजे से पूरी दुनिया दिखाती है और यह बिल्कुल किरिल की दुनिया जैसी दिखती है। वह उसे बताती है कि अब जब उसने पोर्टल बना लिया है तो उसे अपनी नई दुनिया में रहना होगा। रीना ने किरिल की पहचान उसकी दुनिया से हटाकर और सभी को उसे भुलाकर उसके अस्तित्व को आसान बना दिया है। वह यह भी खुलासा करती है कि हजारों अन्य दुनियाएं हैं जो एक दूसरे के समानांतर हैं। कुछ के गेट पहले ही खुल चुके हैं जबकि कुछ अभी खुलने बाकी हैं। रीना और उसके जानने वाले लोग विशेष शक्तियों वाले मनुष्यों को भर्ती करते हैं जिनमें अन्य ब्रह्मांडों के दरवाजे खोलने की क्षमता होती है, और किरिल उनमें से एक है। केवल कुछ ही लोगों को समानांतर दुनियाओं के अस्तित्व के बारे में पता है और वे एक टावर के माध्यम से विभिन्न दुनियाओं के बीच यात्रा करते हैं जिसे द ट्रैवलर कहा जाता है। किरिल उससे पूछता है कि वह यह सब कैसे जानती है और उसकी असली पहचान क्या है। इस पर रीना जवाब देती है कि वह एक इंसान नहीं बल्कि एक सुपरएंटिटी है और किरिल भी उसकी तरह बन गया है। अपनी सुपर पावर के साथ
किरिल के पास अब अपने टावर के अंदर अपनी इच्छानुसार चीजों को प्रकट करने की शक्ति है। उसे एक सीमा शुल्क अधिकारी बनाया गया है और उसे उन लोगों की जांच करनी है जो वीडियो गेम के माध्यम से प्रकट हुई दुनिया में विभिन्न दुनियाओं से यात्रा कर रहे हैं। वह उसे अपने शक्तियों और कर्तव्यों से परिचित होने के लिए कुरियर व्यक्ति द्वारा पहले दी गई किताब को पढ़ने का आदेश देती है। किरिल यह सब स्वीकार करने से मना कर देता है और अपनी पूर्व दुनिया में वापस लौटने की जिद करता है। रीना, जिसे उससे ऐसे ही व्यवहार की उम्मीद थी, उसे चेतावनी देती है कि उसकी दुनिया में कोई उसे कभी नहीं पहचानेगा। इसके अलावा अगर वह वापस लौटता है तो वह एक अपराधी से ज्यादा कुछ नहीं है और उसे उसकी हत्या के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। रीना के जाने के बाद किरिल कात्या को अपने टावर पर आमंत्रित करता है और उसे बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। जैसे ही कात्या सब कुछ समझने की कोशिश करता है, यात्री आने लगते हैं। किरिल की पूर्व प्रेमिका भी अपने डेट एंटोन के साथ आती है, जो एक सुपरेंटिटी होने का खुलासा होता है। अन्ना कात्या को पहचानती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह किरिल को नहीं पहचानती है। किरिल को उसकी दुनिया में भुलाए जाने से एक दिन पहले वह अपनी प्रेमिका अन्ना को उसके घर के बाहर सरप्राइज दे रहा था, जबकि कात्या उन्हें फिल्मा रहा था। हालांकि अन्ना नाराज थी क्योंकि किरिल मुश्किल से उसके लिए समय निकालता था और हमेशा काम में व्यस्त रहता था। इसके अलावा किरिल यह भी भूल गया था कि पिछली रात अन्ना का जन्मदिन था। अन्ना ने उसे दूसरा मौका देने से मना कर दिया और उनका रिश्ता खत्म कर दिया। वर्तमान में वापस हीरो भारी मन से अन्ना और एंटोन की यात्रा को मंजूरी देता है और दोनों चले जाते हैं। कुछ मिनटों बाद किरिल यह देखने के लिए कात्या के साथ उनका कि वे कहां जाते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे एक गुड़िया के आकार के रोबोट ने उन पर हमला कर दिया। यह किरिल को अपनी सुपर पावर का उपयोग करने का अवसर देता है और वह रोबोट को आसानी से हरा देता है। उसी इमारत में किरिल की मुलाकात रोजा नाम की एक मरणासन्न महिला से होती है। वह बेताबी से पानी के लिए गुहार लगाती है और किरिल तुरंत उसके लिए कुछ पानी लाता है। पानी पीने के बाद रोजा के घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह ठीक हो जाती है। फिर वह खुलासा करती है कि इस दुनिया में पानी सभी बीमारियों का इलाज है, भले ही कोई मर रहा हो और पानी पी ले तो वह तुरंत ठीक हो जाएगा। रोजा भी एक सीमा शुल्क अधिकारी निकली जो 27 साल की उम्र में इस दुनिया में आई थी और तब से उसकी उम्र बढ़ना बंद हो गई है और वह अमर हो गई है। थोड़ी देर उससे बात करने के बाद किरिल टावर पर लौट आता है और सो जाता है। जब वह जागता है तो उसे पता चलता है कि रात भर में एक और पोर्टल खुल गया है और वह एक नए और सुंदर ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया है। हीरो बाहर जाने और अपने टावर के ठीक बाहर समुद्र तट का पता लगाने का फैसला करता है। जल्द ही रीना और सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य इस नई खुली दुनिया का निरीक्षण करने के लिए आते हैं। रीना किरिल को एक लॉकेट देती है और उसे बताती है कि अब से वह अपने टावर से केवल 15 किलोमीटर ही बाहर जा सकता है। अगर वह उस बिंदु से आगे चलने की कोशिश करता है तो उसकी मौत हो सकती है। रीना और बाकी लोगों के जाने के बाद किरिल अपने माता पिता से मिलने जाने का फैसला करता है, जो टावर से 13 किलोमीटर दूर है। वह इतनी दूर चलने के खतरों को जानता है, लेकिन फिर भी वह यह जोखिम लेता है। अपने माता पिता के घर जाने वाली ट्रेन में वह टावर से दूर हो जाता है और परिणामस्वरूप किरिल का शरीर कमजोर हो जाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है। एक आदमी उसे पानी देता है जो उसे तुरंत ठीक कर देता है। अपने माता पिता के घर पहुंचने के बाद किरिल अपने पिता के छात्र होने का नाटक करता है और उनके साथ रात का खाना खाता है। बाद में वह अपने टावर पर लौट आता है और वहां अन्ना और एंटोन फिर से दिखाई देते हैं। पता चलता है कि अन्ना को नई खुली दुनिया के बारे में पता चला जिसमें एक सुंदर समुद्र तट था जहां वह जाना चाहती थी। जब अन्ना समुद्र तट पर जांच करती है तो किरिल सीमा शुल्क अधिकारी के रूप में अपनी स्थिति का फायदा उठाता है ताकि पता चल सके कि एंटोन अन्ना को डेट नहीं कर रहा है और वह सिर्फ सीक्रेट सोसाइटी द्वारा उस पर नजर रखने के लिए काम पर रखा गया आदमी है। किरिल को आखिरकार राहत मिली और वह फिर से अन्ना को लुभाने की कोशिश करता है। पता चलता है कि किरिल नवीनतम दुनिया का दरवाजा खोलने में कामयाब रहा क्योंकि वह अन्ना के बारे में सोच रहा था जिसे समुद्र तट पसंद थे। दोनों कुछ समय एक साथ बिताते हैं, जिसके कारण किरिल अन्ना को रीना द्वारा फेंकी गई एक पार्टी में ले जाता है। इससे रीना की नाराजगी होती है क्योंकि उसे भी किरिल पर क्रश है। पार्टी में रोजा एलेक्स का मनोरंजन करती है, जबकि किरिल फेलिक्स नाम के एक व्यक्ति से मिलता है जो इस दुनिया का पूर्व सीमा शुल्क अधिकारी होता है। फेलिक्स खुलासा करता है कि उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने सीक्रेट सोसाइटी की मंजूरी के बिना कई नई दुनियाओं के गेट खोले थे। फेलिक्स यह भी खुलासा करता है कि यूटोपिया नामक एक दुनिया है जो बाकी सभी दुनियाओं पर राज करती है। यह एकमात्र ऐसी दुनिया है जहां अन्य दुनियाओं के लोग यात्रा नहीं कर सकते हैं। इस बीच किरिल को दूसरों के साथ व्यस्त देखकर अन्ना परेशान हो जाती है और चुपचाप पार्टी छोड़ देती है। हालांकि रीना के गुंडों द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसे दूसरी दुनिया में छोड़ दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह फिर कभी किरिल से न मिल पाए। दूसरी ओर किरिल पार्टी में अन्ना को ढूंढना शुरू करता है और उसे ढूंढने में विफल रहने के बाद वह टावर पर लौट आता है। वहां कमेटी का एक सदस्य उसे आश्चर्यचकित करता है और गुप्त रूप से उसे यूटोपिया का दरवाजा खोलने का काम सौंपता है जहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। वह दावा करती है कि यूटोपिया ही असली दुनिया है और बाकी सभी दुनियाएं सिर्फ उसकी नकल हैं। यूटोपिया में कोई नफरत, असहिष्णुता या बीमारी नहीं है, वहां लोग खुशी और शांति से रहते हैं। कमेटी सदस्य चाहता है कि किरिल असली दुनिया की सफलता का रहस्य पता करे ताकि अन्य दुनियाएं उनसे सीख सकें, लेकिन वह अभी भी अन्ना के बारे में चिंतित है। अगले दिन
वह नक्शे पर अन्ना का घर देखता है और यह टावर से 15 किलोमीटर दूर है। वह जानता है कि टावर से इतनी दूर जाना उसे मार डालेगा, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है जब तक कि वह अपने प्यार से मिल पाता है। उम्मीद के मुताबिक जैसे ही वह उसके घर के पास पहुंचता है, उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन खुद को मरने से बचाने के लिए वह बर्फ खाता है। वह आखिरकार उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां ना पाकर निराश होता है। अंत में वह टावर पर लौट आता है, जहां वह देखता है कि एक और दुनिया में प्रवेश खुल गया है। यह एक बंजर गुलाग जैसा दिखता है, जिसमें गरीब नागरिक हैं। वहां हर कोई एक फैक्ट्री के लिए काम करता है, जिसकी मालिक एक महिला है, जो दुनिया की सीमा शुल्क अधिकारी होने का खुलासा करती है। जब उसे पता चलता है कि किरिल दूसरी दुनिया का सीमा शुल्क अधिकारी है, तो वह उसे अपने श्रमिकों को प्रेरित करने के लिए एक भाषण देने के लिए कहती है। किरिल सहमत होता है और भीड़ में वह अन्ना को देखता है, जो कमजोर दिखाई देती है। पता चलता है कि रीना के गुंडों ने अन्ना को इस दुनिया में छोड़ दिया था, यह जानते हुए कि सीमा शुल्क अधिकारी कभी भी अन्ना को जाने नहीं देगी। किरिल चतुराई से उसे अपने श्रमिकों के साथ भीड़ में मिलाता है और अन्ना के साथ भागने के लिए आगे बढ़ता है। उनका पीछा किया जाता है, लेकिन आखिरकार वे लाइट हाउस पर वापस पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ देर बाद कात्या लाइट हाउस पर पहुंचता है और पता चलता है कि वह भी एक सीक्रेट सोसाइटी का सदस्य है। यही कारण है कि किरिल की दुनिया में जब सब उसे भूल गए थे, तब भी उसने अपनी याददाश्त नहीं खोई थी। अन्ना को दूसरी दुनिया से वापस लाने के लिए किरिल से नाराज होकर कात्या किरिल की चलने की सीमा को टावर से सिर्फ 50 मीटर तक कम कर देता है। कात्या के जाने के बाद अन्ना की सेहत बिगड़ जाती है, इसलिए वह उसे उसकी सपनों की दुनिया में ले जाता है। अन्ना ठीक होने लगती है, लेकिन 50 मीटर से आगे जाते ही हीरो की सेहत तेजी से बिगड़ जाती है, क्योंकि वह लगभग बेहोश हो जाता है। अन्ना किरिल के गले से वह लॉकेट निकाल देती है, जो रीना ने उसे पहली बार आने पर दिया था। फिर दोनों टावर पर लौट आते हैं और अगले दिन दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है। इस बार यह यूटोपिया की दुनिया है, जो सुंदर, तकनीकी रूप से उन्नत और दोष रहित है। हीरो दुनिया के सीमा शुल्क अधिकारी से मिलता है, जो उसे बताता है कि यह दुनिया मूल है और अन्य दुनियाओं से 10 साल पीछे है। वे दुनियाएं इसलिए बनाई गई थी ताकि इस दुनिया के लोग भविष्य में क्या हो सकता है उसकी भविष्यवाणी कर सकें और कुछ भी बुरा होने से रोक सकें। यूटोपियन दुनिया अन्य दुनियाओं की गलतियों से सक्रिय रूप से सीखती है। यदि युद्ध छिड़ जाता है और जीत जाता है, तो यह दुनिया उन सभी चीजों से बचती है जिन्होंने युद्ध का कारण बना। वही होता है यदि अन्य दुनियाओं में कोई बीमारी फैल जाती है या कोई सर्वनाश होता है। इसी तरह यदि समानांतर दुनिया में कोई नया आविष्कार किया जाता है, तो यह दुनिया तुरंत उस तकनीक की नकल करती है। इसलिए उनके पास अभी भी ट्विटर है, वे बर्बाद हो गए हैं। रहस्योद्घाटन से हैरान किरिल टावर पर लौटने का फैसला करता है, लेकिन अधिकारी उसे जिंदा वापस लौटने से मना कर देता है, क्योंकि वह अब यूटोपियन दुनिया का रहस्य जानता है। यूटोपिया की कई संस्थाएं उसे मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह किसी तरह टावर पर वापस पहुंचने में कामयाब हो जाता है। वहां रीना उसका सामना करती है और पता चलता है कि उसने अन्ना को फिर से दूसरी दुनिया में भेज दिया था। इससे किरिल क्रोधित हो जाता है और वह रीना पर हमला करता है। एक लंबी लड़ाई होती है, जो तब खत्म होती है जब किरिल उसे मार देता है। जैसे ही वह मर जाती है, किरिल की दुनिया ढहने लगती है। उसकी मौत के साथ लोगों की याददाश्त वापस आ जाती है और कैरोल की मां उससे संपर्क करती है और उसे घर लौटने का अनुरोध करती है। फिर कात्या प्रकट होती है और उसे सूचित करती है कि टावर टूट गया है, इसलिए वे फिर से दूसरी दुनिया में यात्रा नहीं कर सकते। किरिल कात्या की मदद वैकल्पिक गेटवे खोजने में चाहता है और दोनों के जाने के बाद एक फायर ब्रिगेड टावर के खंडहर में आग बुझा देती है। परिणामस्वरूप रीना बच जाती है और फिल्म एक सीक्वल की ओर इशारा करते हुए समाप्त होती है। ऐसे और वीडियो के लिए सदस्यता लें, सूचनाएं चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।